अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको करते हैं वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कमाल का कंपैरिजन लेकर आया हूं जो कि दो अमेजिंग किस्म के व्हीकल्स का होगा आपस में। एक हमारे पास जापानीज प्रोडक्ट है और एक है हमारे पास चाइनीज प्रोडक्ट जिसने पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा हाइप मचाई हुई है कि भाईजान लोग उस गाड़ी के पीछे पागल हुए हुए हैं और गाड़ी है कि मिल ही नहीं रही। और वो गाड़ी है टैंक 500 जिसके साथ हम आज प्राडो को कंपेयर करेंगे। प्राडो का कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों गाड़ियां मोर और लेस तकरीबन सेम प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती हैं। वैसे तो टैंक 500 इससे प्राइस में थोड़ा सा कम है, लेकिन फीचर्स के मामले में वो गाड़ी इस गाड़ी से बहुत ज्यादा ऊपर है। और ऑन दी अदर साइड पर ये गाड़ी जो है ये आती है टोयोटा की मानी हुई रिलायबिलिटी के साथ। और क्योंकि इस गाड़ी के साथ लैंड क्रूजर का बैज है तो उस वजह से इस गाड़ी की पूरी दुनिया में एक वक्री ही किस्म की रिस्पेक्ट है और लोग इस गाड़ी के सही फॉलोअर हैं। और जो इस गाड़ी को फॉलो करते हैं सही तरीके से, इस गाड़ी के जो फैन हैं, वो किसी भी सूरत किसी भी दूसरी गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करते। ऑन दी अदर साइड अगर हम टैंक की बात करें तो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के बाकी कंट्रीज में भी उस गाड़ी ने सही धूम मचाई हुई और गल्फ में लोग अपने क्रूजर्स बेच कर टैंक 500 खरीद रहे हैं क्योंकि उस गाड़ी के अंदर फैंसी फ्रिल्स इतनी है, फिर पावर नंबर्स उस गाड़ी के इतने अमेजिंग हैं कि आपको सुनकर मजा आ जाएगा। और ये कंपैरिजन आज का इन्हीं दो गाड़ियों के बारे में होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही गाड़ियां यहां सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइस से। अगर मैं टैंक 500 HEV की प्राइस की बात करूं, और वैसे हम आज की इस वीडियो में HEV को कंपेयर करेंगे इस गाड़ी के साथ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैंक 500 के दो वेरिएंट्स हैं, एक HEV है और एक प्लग इन हाइब्रिड है। तो हम HEV को कंपेयर करेंगे इस गाड़ी के साथ। प्राइस की अगर बात करते चलें तो रेडिली अवेलेबल टैंक 500 HEV इस वक्त 246 के आसपास आपको प्राइस उसकी पड़ेगी, जबकि प्राडो की अगर प्राइस की बात करें तो ये 2020 का मॉडल है, 2.7 TXL पैकेज है प्राडो का और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 298, 2,98,00,000 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। ये भी अनरजिस्टर्ड है और टैंक 500 भी अनरजिस्टर्ड होगा, तो उस हिसाब से कंपैरिजन सही वाला बनता है इन दोनों गाड़ियों का। लैंड क्रूजर प्राडो के अगर फ्रंट साइड से लुक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास LED प्रोजेक्टर लाइट्स आपको दी जाती हैं जो कि काफी शार्प हैं। लुक वाइज ये गाड़ी अभी भी मॉडर्न लगती है, हालांकि ये 2020 का मॉडल है। अभी पूरी दुनिया के अंदर प्राडो की नई जनरेशन आ गई है, लेकिन स्टिल इस गाड़ी की ब्यूटी अपनी जगह पर है और ये गाड़ी अभी भी आउटडेटेड नहीं लगती। फ्रंट साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये इक्वली ब्यूटीफुल है और एक प्रॉपर ऑफ रोडर वाली लुक्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं। फिर लाइट के ऊपर आपको हेडलाइट वॉशर्स एडिशनली इस गाड़ी के ऊपर आपको मिलते हैं जो कि टैंक 500 में आपको नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ प्रोजेक्टर लाइट्स यहाँ भी हमारे पास हैं, DRLs, LED ऑटोमेटिक लाइट्स, वो सब फीचर्स आपको मिलते हैं। और ये वाली जो स्पेसिफिक व्हीकल है इसको मॉडलिस्टा की बॉडी किट भी फ्रंट साइड पर लगी हुई है। और आए अब टैंक 500 की तरफ चलते हैं और वो गाड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ। जबकि अगर मैं टैंक 500 की बात करूं तो आप जरा इसकी लुक्स एक मिनट के लिए देखें और आप मुझे बताएं कि आपको किस गाड़ी की याद आ रही है। मुझे तो इसे देखकर सबसे पहले तो टोयोटा टुंड्रा याद आ रहा है, फिर उसके बाद फोर्ड F-150 की भी कहीं कहीं याद आ रही है क्योंकि दोनों गाड़ियों का मिक्स एंड मैच ये गाड़ी आपको नजर आती है और दिखने में कहीं से भी ये गाड़ी बुरी नहीं लगती। फ्रंट पर हमारे पास जाइगेंटिक किस्म की लाइट्स हैं और इस गाड़ी की लाइट्स भी आपको फुल LEDs के अंदर मिलती हैं। प्रोजेक्टर लाइट्स आपको दिए जाते हैं, DRLs का कॉम्बिनेशन है और मैं आपको इसकी भी दोनों लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ, इंडिकेटर्स को ऑन करके दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि ये गाड़ी लाइट्स ऑन होने के बाद कैसी नजर आती है। तो लो बीम कुछ इस तरह से ऑन होगी, ये है इसकी हाई बीम, कुछ इस तरीके से इसकी लाइट्स ऑन होने के बाद नजर आती हैं। और जब आप इंडिकेटर्स ऑन करेंगे तो फिर इस गाड़ी की लुक्स कुछ फ्रंट से ऐसी आ जाती हैं। और अगर आप वाइड एंगल में देखें तो इस गाड़ी का पूरा फ्रंट व्यू आपको बहुत ही डिसेंट नजर आता है और खास तौर पर ये जो इसकी ग्रिल है, मैसिव किस्म की ग्रिल, उसके ऊपर ये जो टैंक का जाइगेंटिक किस्म का ह्यूमंगस किस्म का बैज लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत लुक इस गाड़ी को फ्रंट से प्रोवाइड करता है। प्लस अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो 360 कैमरा, एक्चुअली 540 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रेडार, ADAS के तमाम फीचर्स ये गाड़ी भी आपको इक्वली ऑफर करती है। ये जो कंपैरिजन आज की वीडियो में हम कर रहे हैं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस गाड़ी में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि नॉर्मल प्राडो में नहीं आते और टैंक में आपको वो फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल LCs जितनी भी आती हैं और प्राडोज जितनी भी आती हैं उनके अंदर आपको जो स्टेप फुट स्टेप्स मिलते हैं वो स्टैटिक होते हैं, हार्ड वाले मिलते हैं, वो रिट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन इस गाड़ी के अंदर फोल्डेबल रिट्रैक्टेबल फुट स्टेप्स हैं जिसको आप ऑटो फुट विंग्स भी कह सकते हैं। सो ये एक स्पेशल पैकेज है जिसमें आपको ये चीज मिलेगी और टैंक 500 के अंदर भी आपको सेम इसी तरह के फुट स्टेप्स मिलते हैं, जबकि नॉर्मल प्राडोज या LCs जो आती हैं उनके अंदर ये फीचर कंपनी से नहीं आता, लेकिन इस गाड़ी में ये फीचर प्रेजेंट है। फिर अगर आप यहाँ देखें नीचे तो इस गाड़ी के अंदर आपको 19 साइज के रिम्स मिलते हैं जो कि 2 टोन कॉम्बिनेशन में है। इसके ऊपर आपको ब्रिजस्टोन का टायर मिल जाएगा और ओवरऑल इसके टायर साइज की अगर बात करें तो 265 55 R19 आपको मिलता है, जबकि नो डाउट के लैंड क्रूजर साइड से मैसिव लगता है और खूबसूरत भी है, लेकिन इस गाड़ी की साइड लुक अनमैचेबल है।
खास तौर पर अगर आप इस गाड़ी के रिम्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास 20 इंचेस के रिम्स हैं, लेकिन ये जो शेडो क्रोम वाला कॉम्बिनेशन है इसके रिम्स के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और मज़े की बात, इसके ऊपर आपको स्टॉक फैक्ट्री से कॉन्टिनेंटल का टायर मिलता है, जिसकी प्राइस तकरीबन 8 लाख रुपए के करीब है। अच्छा, फिर अगर हम प्राडो की साइड प्रोफाइल पर आए तो इसका मिरर पिलर माउंटेड आपको मिल जाएगा और इसके ऊपर आपको इंडिकेटर के साथ साथ 360 कैमरा का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डोर लैच के अंदर स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन आपको दिया जाता है। उसके अलावा ओवरऑल इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल फ्लैट है। यहाँ पर आपको क्रोम का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि टैंक में आपको क्रोम भी दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल इस गाड़ी की साइड लुक्स भी एक प्रॉपर एसयूवीज वाली है, जिसमें आपको यहाँ पर प्रॉपर क्लाइडिंग मिल जाती है, फुटस्टेप्स मिल जाते हैं। इसमें एक डिफरेंस ये भी है कि ये एयरमैटिक सस्पेंशन आपको ऑफर नहीं करती, ये कन्वेंशनल सस्पेंशन सेटअप के साथ आती है, जिसकी वजह से इसकी लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है और लंबे अरसे तक गाड़ी को मेंटेन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आप साइड लुक्स देखें तो हमारे पास मिरर इसके भी पिलर माउंटेड हैं, उसके भी पिलर माउंटेड आपको दिए जाते हैं। कैमराज यहाँ पर भी आपके पास मौजूद हैं। डोर लैचेस पर स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको यहाँ भी दिया जाता है। अच्छा, ये सेक्शन जो है, अगर आप यहाँ से इसका कॉर्नर देखें तो आपको लगेगा कि ये LC300 खड़ा है, क्योंकि ये ट्रिमिंग, ये कट विंडो का और ये वाला पूरा सेक्शन इसका LC300 से काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पर क्योंकि पूरा विंडोज़ के इर्द गिर्द क्रोम है, तो साथ ऊपर रूफ रेल्स भी मौजूद हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर SUV वाली लुक्स मौजूद हैं। लेकिन इस गाड़ी की साइड के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो LC की किसी सीरीज के अंदर आपको नहीं मिलता, वो है ये इसके रनिंग फुटस्टेप्स। अगर मैं इसका दरवाज़ा खोलूंगा तो इसके फुटस्टेप्स रेंज रोवर की तरह से बाहर निकलते हैं, जो कि एक बहुत प्रीमियम किस्म की चीज़ लगती है। और जब आप इसके ऊपर खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार ये कोई चीप क्वालिटी की चाइनीज़ शिट नहीं है, ये एक एक्सपेंसिव बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी है, जिसमें आपको पता चलता है कि गाड़ी का एक एक पार्ट, उसकी बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है। अगर आप ये देखें, इसकी क्लोजिंग देखें आप, और उसके बाद इसकी लुक्स चेक करें, क्या खूबसूरत लुक्स गाड़ी साइड से प्रोवाइड करती है। और जब इसको आप ओपन करते हैं तो ये इस तरह से आपको वेलकम करता है, तो आपको एक वो शाही फीलिंग आती है और मज़ा आता है आपको इस गाड़ी की साइड लुक्स को देखकर। अगर आप प्राडो की रियर लुक्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको आइकॉनिक फ्लैट डोर मिलता है। टायर इसका बॉडी के नीचे माउंटेड होता है। कुछ ऑस्ट्रेलियन वेरिएंट्स आते हैं जिसमें टायर बैक साइड पर माउंटेड होता है, लेकिन उन गाड़ियों के अंदर आपको एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक मिलता है, मतलब 2 फ्यूल टैंक्स उसका उन गाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इन गाड़ियों के अंदर बैक सिंपल होती है, टायर नीचे माउंटेड होता है और इसका जो ये जो डोर है ये वन साइडेड ओपन होता है। सिमिलरली टैंक का भी आपको आगे चलकर मैं दिखाऊंगा, वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही ओपन होता है। वर्टिकल लाइट्स आपके पास मौजूद हैं। फिर ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास 2 टोन कॉम्बिनेशन में स्पॉइलर है, हाई माउंटेड लाइट के साथ साथ पार्किंग सेंसर्स बैक पर, फ्रंट पर इस गाड़ी में आपको मिलते हैं और साथ ही रियर कैमरा भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। फिर अगर रियर साइड की बात करें तो मेरी पर्सनल फेवरेट लुक्स इस गाड़ी की हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को LC200 बैक साइड से ज़्यादा पसंद हो, मुझे इसकी लुक्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। खासतौर पर ये जो टायर है, इसके ऊपर जो कवर है और ये जो मैसिव क्रोम के अंदर टैंक लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और एक गाड़ी को रेट्रो स्टाइल वाली लुक देता है। और इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी रेट्रो स्टाइलिंग कैरी की गई है। कॉम्बिनेशन है नई मॉडर्न टेक का और रेट्रो स्टाइलिंग का, जो कि बहुत प्यारा लगता है। तो क्रूज़र की निस्बत मुझे इसका रियर एंड ज़्यादा बीफी और पूरा भरा हुआ नज़र आता है, खाली नहीं है टायर की वजह से। और उसके साथ साथ यहाँ अगर आप देखें तो इसमें लाइसेंस प्लेट के लिए यहाँ पर जगह मौजूद है और इसके ऊपर भी GWM टैंक की बैजिंग है, जो कि काफ़ी प्रीमियम आपको नज़र आती है। 200 जो है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट दिया जाता है, नो डाउट वो वर्टिकली ओपन होता है, जबकि इसका टेलगेट जो है ये साइडवेज ओपन होता है, इस तरीके से जैसा प्राडोज वगैरह के अंदर होता है, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन मज़े की बात कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग सॉफ्ट सिस्टम के साथ आती है, इसमें सक्शन ओपनिंग क्लोजिंग मिलती है। तो अगर आपने इसको क्लोज करना है तो सिंपल आप इसको क्लोजिंग पोजीशन पर लेकर आएँ, यहाँ पर टैप करें और ये देखें ये आराम से क्लोज हो जाएगा। और ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक दिया गया है, बटन टैप करें और ये ओपन हो जाता है। फिर दूसरी बात ये कि हमारे पास वर्टिकल लाइट्स हैं और रियर साइड पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रॉपर वो मिलती है, कनेक्शन मिलता है। तो अगर आपने इसके साथ कोई भी चीज़ टो करनी है, ट्रेलर लगाना है, तो आपके पास सारे ऑप्शंस इलेक्ट्रिकल्स को ऑपरेट करने के मौजूद हैं। फिर रियर साइड पर हमारे पास ये टायर का कवर बहुत प्यारा लगता है। बैक पर हमारे पास कैमरा मौजूद है, वाइपर, वॉशर, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाती हैं और स्पॉइलर के ऊपर LED लाइट का ऑप्शन भी इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप सोचेंगे कि यार टैंक 500 एक बिल्कुल ही नई चीज़ है, मॉडर्न फ्रिल्स के साथ आती है, लेकिन यकीन माने कि इस गाड़ी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है। सबसे पहली बात यह कि दोनों गाड़ियों की जो सस्पेंशन है, जो राइड क्वालिटी है, वो मैच नहीं की जा सकती। टोयोटा की जो सस्पेंशन की आपको राइड मिलती है और जो इसकी सस्पेंशन की फील है,
वो आपको टैंक में मतलब वैसी नहीं आती जैसी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। ऑब्वियसली उसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन इन गाड़ियों की सस्पेंशन जो है ना, मतलब वो अनमैचेबल है, अनमैचेबल किस्म की राइड आपको मिलती है। तो यहाँ पर आप एक बड़ा डिफरेंस देखेंगे। फिर दूसरी बात ये कि इसमें कोई शक भी नहीं है कि टैंक 500 आपको मिलेगा फुल वारंटी के साथ, जिसमें आप उसकी हर एक चीज़ क्लेम करवा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता है वो जानते हैं कि टोयोटा के बारे में वारंटी की उनको ज़रूरत ही नहीं है। ये गाड़ी मतलब इसके ऊपर अगर लैंड क्रूज़र प्राडो का बैज लग गया, दैट मीन्स कि इसको कंपनी ने बनाया ही ऐसे है कि इस गाड़ी को अगर आप 10 लाख किलोमीटर्स भी चला लेना, ये गाड़ी कोई भी बड़ा काम नहीं निकालेगी। क्योंकि टोयोटा की जितनी भी इस सेगमेंट की गाड़ियां आती हैं, उनकी अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, 6-6 लाख किलोमीटर्स तो ये गाड़ियां गपशप में कर लेती हैं। इसकी अगर वारंटी इसके यूजर्स को ना भी मिले, वो कहते हैं कि भाई हम मुतमईन हैं, क्योंकि टोयोटा की जो रिलायबिलिटी है वहां पर नाम ही काफ़ी है। और ये सिर्फ नाम नहीं है, यहाँ पर आपको रिलायबिलिटी मिलती भी है रियल में। कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है, 4 स्पोक होता है, एयर बैग, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो ब्रेकिंग, वो सब फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं। लेकिन इसका स्टीयरिंग व्हील आप मैन्युअली एडजस्ट करेंगे। जबकि अगर मैं टैंक 500 के इंटीरियर की बात करूं तो उस गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है वो भी मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है, उसमें भी आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। लेकिन उस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आप ये चीज नोट करेंगे। फिर सीट्स की अगर बात कर ली जाए तो प्राडो की सीट्स में आपको हीटिंग प्लस वेंटिलेशन का ऑप्शन भी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट भी आपको मिलती है। और सेम टैंक 500 की भी जो सीट्स हैं उनमें भी आपको हीटिंग, वेंटिलेशन और एडजस्टमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली मिलती है। प्राडो में यहाँ पर एक फीचर मिसिंग है, अगर आप इसका सनरूफ देखें तो ये स्मॉल साइज का सनरूफ आपको मिलेगा, जबकि टैंक 500 के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। और अपनी कैटेगरी के अंदर ये पहली गाड़ी है कि जिसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। हालांकि लेट्स से उसको अगर हम LC200 के साथ भी कंपेयर करें तो LC200 में भी सिंपल इस तरह का सनरूफ आपको दिया जाता है, यहाँ तक कि LC300 बल्कि LX600 में भी आपको छोटा सनरूफ मिलता है। तो उस कैटेगरी में टैंक 500 इन तमाम गाड़ियों को बीट करती है और बहुत बुरी तरह से बीट करती है। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर आप थोड़ा टेक लवर हैं, थोड़ा मॉडर्न चीजों को पसंद करते हैं तो टैंक 500 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप थोड़ा सा रिलायबिलिटी को, ओल्ड स्टाइल लुक्स को, प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल्स को पसंद करते हैं तो फिर ये गाड़ी आपके लिए हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी मैं ऐड करता चलूं कि प्राडो जो है ये प्रॉपर लेडर फ्रेम सिस्टम के साथ आती है, जिसमें इसमें आपके पास ऑप्शनल 4 व्हील ड्राइव होता है। 4 व्हील और 2 व्हील में इसको इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपको 2700 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि कई लोगों का कहना है कि थोड़ा सा अंडर पावर है। इसमें जो 4000 सीसी वाला प्राडो आता है, पाकिस्तान में इस शेप में बहुत कम आपको 4000 सीसी वाला मिलेगा, पिछली शेप में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो डिसेंट पावर प्रोड्यूस करती है। जबकि 2700 सीसी वाला थोड़ा सा अंडर पावर है। हाँ, इसमें एक 2.8 टर्बो डीजल इंजन वाली गाड़ी आती है जो 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है, वो गाड़ी डिसेंट पावर प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर टैंक के साथ आप इसको कंपेयर करें तो टैंक 2 लीटर टर्बो इंजन के साथ आता है, जो कि तकरीबन 750 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के आसपास बनाता है। तो उस हिसाब से नंबर्स में टैंक इस गाड़ी को क्लियरली बीट करता है। और दूसरी बात ये कि टैंक भी लेडर फ्रेम सिस्टम वाला वो जो शैसी है उसको यूज करता है, जिसकी वजह से वो भी एक प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल है और आप उसको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में ले जा सकते हैं। टैंक ने तो बल्कि गल्फ कंट्रीज में अपने आप को प्रूव भी कर दिया है, वहां पर डेजर्ट्स में लोग उसको भगा रहे हैं और लोग सही उसके दीवाने हुए हुए हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस टैंक ऑफर कर रहा है मतलब वो क्रेजी किस्म की है। उस हिसाब से टैंक एक बेस्ट वैल्यू टू मनी हो सकता है। प्राडो की अगर सेंट्रल कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिंपल वही क्लासी लुक्स देखने को मिलती हैं। गियर नॉब थोड़ा सा सिंपल सा है, लेकिन इसकी फील जो है वो आपको अभी भी वही हार्डकोर किस्म की मिलती है, मतलब वेटी फील इसमें आपको हर एक चीज में आएगी और आपको लगेगा कि आप कोई सॉलिड चीज चला रहे हैं। ऑन दी अदर साइड टैंक की अगर बात करें तो टैंक का सेंट्रल कंसोल बहुत मॉडर्न है और वो भी दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम है। खासतौर पर जो उसका डिजाइनिंग है, जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है, वो कमाल का है और दिखने में वो गाड़ी भी आपको सही सॉलिड और प्रीमियम नजर आती है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपके पास एक मल्टीमीडिया स्क्रीन है जो कि नेविगेशन का भी काम करती है और इसमें इसको मैं ऑन करता हूँ और जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको टोयोटा के बैज के साथ इसका इनिशियल स्टार्टअप होगा और ये कुछ इस तरह से आपको वेलकम करेगी। ये इसका ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है और ये थोड़ा सा आपको आउटडेटेड लग सकता है, क्योंकि जाहिर है टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी है। जबकि अगर आप टैंक का एंटरटेनमेंट सिस्टम देखें तो उसका जाइगेंटिक इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दिया हुआ है और बहुत सारी चीजें जो कि इस गाड़ी के अंदर मैनुअली आप कंट्रोल करेंगे, टैंक के अंदर वो सब चीजें डिजिटली कन्वर्ट हो गई हैं। जो 4x4 वाले फीचर्स इन गाड़ियों में आपको मिलते हैं वही 4x4 के फीचर्स और डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स उस गाड़ी में भी
आप देखेंगे, लेकिन ज़्यादा डिजिटली फीचर्स प्लेस किए गए हैं, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से आप ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं। प्राडो की अगर रियर लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेशियस कंपार्टमेंट है। दूसरी बात यह कि ये वाली गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर है, तो इसमें आपके पास 7 पैसेंजर्स के लिए आराम से बैठने की जगह होती है। लेकिन प्राडो में थोड़ा सा रियर पैसेंजर्स जो हैं थर्ड रो वाले, उनके लिए थोड़ा सा स्पेस अनकम्फी हो सकती है, तो अडल्ट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये वाली सीट्स परफेक्ट है 5 पैसेंजर्स के लिए, तो ये एक डिसेंट किस्म की गाड़ी है। जबकि अगर मैं टैंक की बात करूं तो टैंक में अच्छी बात यह है कि उसकी पिछली सीट्स भी वेंटिलेशन की ऑप्शन के साथ आती हैं, जो कि बहुत कंफर्टेबल हैं, और उसकी जो सीट्स की कुशनिंग है वो मुझे इससे ज़्यादा अच्छी लगी है, तो वहां पर आप थोड़ा सा कम्फी फील कर सकते हैं। और जो उसकी सीट्स की डिजाइनिंग है, वो जो डायमंड स्टिचिंग उस पर आपको मिलती है, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी मर्सिडीज की गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं। खासतौर पर जो उसकी सीट्स की वो कुशनिंग है वो बहुत अमेजिंग है। फिर यहाँ भी आपके पास रियर एसी वेंट्स मौजूद हैं, वहां भी आपके पास रियर एसी वेंट्स मौजूद हैं। ये था आज का कंपैरिजन। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपके पास 2.5 करोड़ का बजट हो तो आप इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। क्या आप जापानीज रिलायबिलिटी को पसंद करेंगे या आप मॉडर्न चाइनीज व्हीकल को पसंद करेंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, अपनी चॉइस के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपके फ्रेंड्स में या आपकी फैमिली में कोई भी बंदा टोयोटा प्राडो खरीदने के बारे में सोच रहा है, अभी अभी रिसेंटली उसका इरादा बना है, तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको टैंक 500 अच्छा लगने लगे। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ये दोनों ही गाड़ियां सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।